E1 shows first order reaction, या सीधे सीधे लिख देते फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड, मुझे बताइए कितने स्टेप में होता है? टू स्टेप इन 2 स्टेप। ये जो है कितने क्रम में होता है, यानी कि 2 स्टेप में होता है। थर्ड पॉइंट बताइए कि यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं, एंडोथर्मिक यूज करते हैं या एक्सोथर्मिक यूज करते हैं? एंडोथर्मिक। इन E1 रिएक्शन, सीधे लिख देता हूं, इन E1 रिएक्शन हीट इज अब्सॉर्ब, ठीक है, यानी कि बेसिकली हम लोग उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। ओके, यहाँ पे जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। ओके, क्या यहाँ पे बेस पे डिपेंड करता है क्या? नो सर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द बेस। यहाँ पे जो बेस यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं या वीक यूज करते हैं? बोलिए। इन E1 रिएक्शन वीक वेरी गुड। इन E1 रिएक्शन वी यूज्ड वीक बेस। हम लोग जो यूज करते हैं कैसा यूज करते हैं? वीक बेस का यूज करते हैं। ओके, 6 पॉइंट। यहाँ पे मुझे बताइए कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं या अपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं? पोलर प्रोटिक। वेरी गुड। इन E1 रिएक्शन वी यूज्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब किसी को मन में आएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो क्या कर सके, H+ यानी कि जो है प्रोटॉन दे सके। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको मैंने बताया था मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, एंड एसिटिक एसिड। ये सारे के सारे क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुझे बताइए कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता है? यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लिख देता हूँ। यस सर। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? 3 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, ये सारी बातें जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ ली थी, इसके एग्जाम्पल की हमने बात कर ली थी। यहाँ पे एक और बात याद रखना कि जो एलिमिनेशन कराते हैं वो अल्फा बीटा के ही का हम कराते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी का भी जो है क्या करा दें, जो है एलिमिनेट कराते हैं। एलिमिनेशन का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी चीज को निकाल देना, एलिमिनेट कर देना। जैसे मान लो, सपोज करो कि मेरे पास जो है 2 कर्मचारी हैं और मुझे एक को निकालना है, तो यानी कि मैंने क्या करा, एक को एलिमिनेट कर दिया। तो ये बेसिकली जो है क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। ओके, ये बातें मैंने बताई थी पिछली क्लास में। व्हेन अ हेलो अल्केन कंटेनिंग हाइड्रोजन ऑन बीटा कार्बन, से एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूं। इससे मेरे पास CH3 CH एंड यहां पे मेरे पास Cl है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे CH3 है। अब मेरे पास क्या है कि यहां से भी निकाल सकता हूँ, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कहीं भी दोनों बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट है। तो आपकी इच्छा होगी तो आप यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, डबल बॉन्ड और CH एंड CH3 बना दीजिए। मैंने आपको एक सेटजेफ रूल भी बताया था। यस सर। सेटजेफ रूल में क्या होता था? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा। ओके, वेरी गुड। हमने कहा कि जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जिसमें एक एग्जांपल ग्रुप में यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे इधर बनाओ तो सिमिलर ही प्रोडक्ट है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ, CH3 CH and CH and CH3। जस्ट 1 मिनट। हमारे पास इधर ये डबल बॉन्ड और इसको इधर करते हैं। टू थ्री एंड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो प्रोडक्ट बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये वाला सेकंड वाला जो है क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे इसका प्रोडक्ट में बना देता हूँ, कई बच्चे के मन में आ रहा होगा कैसे बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऐसा बनेगा CH3 CH एंड CH3, 1 2 3, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे H को हटाएंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो CH2 एंड CH3। दूसरा हमारे पास बनेगा CH3 C CH3 C CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखिए, इस कार्बन के बगल में कितने 3, इस कार्बन के बगल में कितने 3, इस कार्बन के बगल में 3, तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो यानी कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ कितने, इस कार्बन के बगल में कितने, एक कार्बन और उस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये जो है होगा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनर माइनर प्रोडक्ट। ओके। तो ये सारी हमने जो है E1 रिएक्शन में बात की थी। आज हम जो बात करेंगे वो E2 रिएक्शन की हम बात करेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले समझाता हूँ E2 रिएक्शन क्या है, चीजें जो है धीरे धीरे आपको समझ आएंगे। यहाँ पे E2 का मतलब क्या होता है, सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये जो होगा वो किसमें होगा, बाइमॉलिक्यूलर में होगा। कैसे होगा, धीरे से पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर जो हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि कि आपको समझ में आ जाए। CH3 CH2 एंड Cl ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अल्कोहलिक KOH ले लिया, लिखाएंगे सारे पॉइंट, चिंता मत कीजिए। अब जैसे ही लिया तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे CH3, क्योंकि ये क्या करेगा कि एलिमिनेट करना चाहेगा, तो CH2 में थोड़ा सा इसको इस प्रकार से लिख देता हूं ताकि कि आपको जो समझ में आ जाए। ओके, बोलिए, बिल्कुल सिमिलर है। अब जैसे ही यहाँ पे आपके सामने क्या होगा कि यहाँ पे जो है बॉन्ड, ये जो है अल्कोहलिक KOH क्या करना चाहेगा, KCl से Cl लेना चाहेगा, H से क्या लेना चाहेगा, जो है सॉरी K से KCl ले लेगा, OH H ले लेगा। यानी कि एक साइड तो ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा होगा, ठीक है। दूसरी साइड क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं कि यहाँ पे एक साइड धीरे 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 धीरे, ये सारी कितने स्टेप में हो रहे हैं, 1 स्टेप में हो रहे हैं। यानी कि एक साइड वो बॉन्ड टूट भी रहा है और एक साइड जो है बॉन्ड क्या हो रहा है, बन भी रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो ये जो फिनोमिना होता है वो कितने स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में होता है। यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है कि दोनों पे डिपेंड करता है कि आप अल्कोहलिक KOH कैसा यूज कर रहे हो। कोई बच्चा कहता है कि सर ठीक है, आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है क्या यूज किया, बेस का यूज किया, ठीक है।
मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर। वीक बेस का यूज करते तो क्या होता है एक्चुअली, तब ना वो क्या करता है, जैसे मान लो कि जो कमजोर आदमी है ना, वो वेट करते हैं कि ये होगा तब हम ये करेंगे। जैसे कई बार देखना कि सपोज करो कि अगर जब मान लो सपोज जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोई चीज घटना घट रही होती है तो हम लोग वेट करते हैं कि अगर ये होगा तो, जैसे मान लो कि अगर आपके आसपास में लड़ाई होगी तो कहोगे कि वो मेरे को कुछ कहेगा तब हम लड़ेंगे। ऐसा कई बार होता है। तो उसी तरह से लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं ना, वो तुरंत जाके क्या कर देते हैं, दूसरे के साथ जो है बचाव करने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो सारी घटना घटती है वो किस स्टेप में घटती है, सिंगल स्टेप में घटती है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, वन स्टेप में जो है एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। इसे एक और एग्जांपल, क्या यहाँ पे सिरजेफ रूल का फॉलो होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे सिरजेफ रूल का क्या होता है, फॉलो होता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि कैसे सिरजेफ रूल का फॉलो होगा, फिर हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके। CH3 CH and CH and CH3, और यहाँ पे मैंने जो है CH3 डाल दिया और यहाँ पे Cl, ओके, और यहाँ पे हमने जो है CH3 डाल दिया। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या कराया, अल्कोहलिक KOH का जो है रिएक्शन कराया। अब जैसे ही अल्कोहलिक को KOH का रिएक्शन कराया तो हमारे पास जो है दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक आप कैसा बनाओगे, CH3 CH एंड CH3, और एक में इसका हाइड्रोजन को हटाता हूं तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को मैंने हटाया और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, यहाँ से भी हटाया और यहाँ पे जो Cl, ठीक है, सॉरी Cl भी हटेगा और ये क्या बन जाएगा H, और यहाँ पे CH3। दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा मेरे पास क्या बनेगा, CH3 C CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो इन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आपके सामने क्या है कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मुझे बताइए कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या है, ज्यादा है। हम देखेंगे डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास उसके बगल वाले कार्बन पे कितने हैं, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी बीटा हाइड्रोजन इसको कहेंगे, जिसको जहां डबल बॉन्ड होता है उसको अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाले को बीटा कहते हैं। बीटा हाइड्रोजन कितना है, 3, लेकिन जनरली हम लोग कई बार जो इसको अल्फा कह देते हैं। यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ पे कितना 6, यानी कि इसको जो हम लोग 6 अल्फा हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो यानी किस प्रकार से हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे, सॉरी 3 3 6 एंड 3 9 हो जाएगा। ओके ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं डबल बॉन्ड यहाँ, यानी कि इस कार्बन के बगल में, तो यानी कि कितना है, 0 बीटा हाइड्रोजन है। अगर जो जिसके पास अकॉर्डिंग टू द सेडजेफ according to the surgeon, those products are more stable which have more number of बीटा हाइड्रोजन। जिसके पास जितना ज्यादा होगा तो इस हिसाब से ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा कैसा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। और ये कैसा हो जाएगा, माइनर माइनर प्रोडक्ट। वेरी गुड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये जो है मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं ताकि कि जो आपके एग्जाम में अगर जब कभी क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2, तो आप लोग कैसे लिखोगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
important points of E1 reaction, sorry, E2 reaction. ओके, पहला पॉइंट मुझे बताइए, E2 रिएक्शन जो शोज करेगा वो कौन सा ऑर्डर शो करेगा? सेकंड ऑर्डर। वेरी गुड। सेकंड ऑर्डर। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर क्यों ये E2 जो है रिएक्शन सेकंड ऑर्डर शो करता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अल्काइल हैलाइड एंड बेस दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये जो रिएक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, यानी कि E2 रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसमें बताइए कि कितने स्टेप में जो है ये होगा? वन सिंगल स्टेप। हाँ, स्टेप। E2 reaction occurs in a single step. यहाँ पे दोनों एक साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा होगा और एक साइड बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक भी हो रहा होगा। ब्रेक। ठीक है, तो ये सारी कहानी कहाँ हो रही होगी, एक ही स्टेप में हो रही है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कह देते हैं, सिंगल स्टेप में कहते हैं। यहाँ पे जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। अल्काइल हैलाइड एंड बेस पे डिपेंड कर रहा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियोफाइल का यूज नहीं करते, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा कि उस ग्रुप को हटा के वो ग्रुप जो है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे बेस यूज करते हैं ताकि कि वो उस ग्रुप को क्या कर सके, यहाँ पे निकाल सके। जो बेस होता है इन E1 रिएक्शन, सॉरी, in E2 reaction, strong base is used. ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट। अब स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या है, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। आप क्या क्या यूज कर सकते हो, अल्कोहलिक के OH, ठीक है, अल्कोहलिक के OH, क्या ये यूज कर सकते हो, अल्कोहलिक NaOH यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, NaNH2 यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या यूज कर सकते हो आप, NH3 यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो, ये सारे चीजें जो है ETC, और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है बेस्ड, यानी कि जो सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम जो बात करते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है वो कहा, इसमें किसने होती है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। लेकिन SN2 में जस्ट अपोजिट होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, 2 डिग्री की ज्यादा है। मैं यहाँ पे ना एक ब्रैकेट में एक डब्बे में लिख देता हूं, इसको डब्बा समझ के छोड़ मत दीजिएगा। ठीक है, SN1 में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था वो क्या था, 3 3 डिग्री, डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 1 डिग्री। SN2 में क्या था, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड इसको मैं 3 ऐसे लिख डिग्री। दूं ताकि कि आप लोगों को याद रहे। चलिए यहाँ पे एक लिख ही देते हैं वैसे ही, ताकि कि आपको याद रहे। SN2 में 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और E1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, एंड E2 में 1 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री का, ये सारी चीजें जो है होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ SN2 में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, बाकी सभी के सभी में 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है।
ओके, याद रहेगा ये बात? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज करते हैं इन E2 रिएक्शन, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे जो भी आप यूज करोगे वो कैसा यूज करोगे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है यूज करते हैं। अब इसकी जो आप स्टेबिलिटी की बात करो, मैं यहीं पे लिख देता हूं, एक पॉइंट बचा है, यानी कि जो रेट जो है वो डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप पे भी, यानी कि E2 रिएक्शन डिपेंड्स इसको आप लोगों को मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, एक दो क्वेश्चन भी करा देंगे वहीं पे। मैंने सोचा सारे पॉइंट एक ही पेज में हो जाए तो ज्यादा छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक, हम जो है E2 जो रिएक्शन है, कौन सा पॉइंट बात कर रहे थे? E2 reaction shows एंटी एडिशन या एंटी एलिमिनेशन। भी समझाएंगे एंटी एलिमिनेशन क्या होता है, ठीक है? और कोई पॉइंट तो रह नहीं गया, ठीक है, ओके। अगर जाता है तो एक दो पॉइंट हम बाद में लिखा दें। ये जो है ना सारे मोटे मोटे जो है पॉइंट आप लोगों को लिखा दिए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं कि मान लो ये जो है कोई Cl ग्रुप है और आपने अल्कोहलिक, ध्यान रखना, अल्कोहलिक NaOH का यूज किया, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा ना, मैं इसको 3D में बनाने का प्रयास करता हूँ एंटी मार्कोनिक एंटी एलिमिनेशन को समझाने के लिए। अच्छा पहले इसको बना देते हैं फिर नेक्स्ट समझा देते हैं। तो यहाँ से Cl जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा प्रोडक्ट बन जाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे सेटजेप रूल का अपनाने का कोई तरीका है। मैं एंटी एलिमिनेशन को समझाने का प्रयास करता हूँ कि सपोज कीजिए कि CH3 CH और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cl ग्रुप है और यहाँ पे H ग्रुप है, और आपने क्या करा कि अल्कोहलिक, कोहली को मत यूज कीजिएगा, अल्कोहलिक कोहली नहीं है, ठीक है, आपने यूज किया। तो होता क्या है ना कि एक बॉन्ड यहां से टूटता है, दूसरा यहां से टूटता है, दोनों नीचे नीचे वाले नहीं तोड़ देना, ऐसा नहीं कि पता लगे कि जो है यहाँ पे इसको भी Cl को तोड़ दो और नीचे वाले हाइड्रोजन को तोड़ दो ना, ये अपोजिट में तोड़ते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंटी एलिमिनेशन। ये रिएक्शन में आपको पता नहीं लगता है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एक ऊपर से टूटता है, आपके पास प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, लेकिन ये जो है एक ऊपर वाला टूटता है और एक क्या होता है, नीचे वाला जो है टूट जाता है। ठीक है, बोलिए क्या आप लोगों को समझ में आया? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको जो है क्वेश्चन देता हूं, मेरे पास मान लो एक ये क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पे Cl दे दिया, और यहाँ पे आपके लिए मैंने क्या करा कि अल्कोहलिक जो है मैंने NaOH दे दिया, बार बार कोहली को नहीं पिलाएंगे, ठीक है, कभी राजा लोग को भी पिलाएंगे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे दिया, तो अब आपके पास ना दो चांसेस है, एक तो ऐसा चांसेस है, ठीक है, थोड़ा सा ना सिस और एंटी का भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट ऐसा बना, इसको कहते हैं बोट स्ट्रक्चर, और एक प्रोडक्ट जो बना बिल्कुल सेम है, या पहले जो है छोटी सी और एक दो बात समझा देता हूं।
यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। एक तो ऐसा बनेगा, दूसरा आप लोगों को ये वाला यानी कि जो है बन रहा होगा। अब यहाँ पे आपको ये तो पता लग गया ये कैसा प्रोडक्ट होगा, Major. प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द सेट जेप। इसको हम लोग सेट जेप प्रोडक्ट भी कहते हैं। जो माइनर में बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी कि आधा अधूरा बन रहा है, इसलिए इसने क्या करा, आधे लोगों ने काम किया, इसलिए नाम इसका पड़ गया हॉफमैन प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सेट जेप प्रोडक्ट होगा। अच्छा ये देखिए, ये ना सिस और ट्रांस भी शो कर सकता है। अगर से देखिए, आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखा होगा, एक बोट और एक ऐसा, ठीक है, यानी कि दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो सिस दोनों साइड अपोजिट है, तो यानी कि क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। जो स्टेबिलिटी होती है सिस और ट्रांस में भी, वो ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास, अगर जो मान लो ये तो मुझे पता लग गया कि हमने जो है मेजर प्रोडक्ट सिटीजन रूल के अनुसार से बना लिया, लेकिन आपको यहाँ पे सिस और ट्रांस में पता करना हो तो हम लोग जो है कैसे करेंगे, तो आपको जो है ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और आपसे पूछेगा क्यों ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, दोनों ग्रुप जो है अपोजिट साइड में होते हैं, दूर दूर होते हैं, और दूर दूर आपस में रिपेल क्या करेंगे, कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, कम करेंगे। तो इस कारण से ये जो होता है ट्रांस वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। एक दो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन कराते हैं, आप मुझे बताइए, ये और यहाँ पे बी आर, और एक जो है बेंजीन वाले हम पे ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने जो है दो प्रोडक्ट ले लिया। अब मैं यहां से जो बनाता हूं एक प्रोडक्ट, में दोनों के दो प्रोडक्ट बनाते हैं, दो बनाता हूं। यहां से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो यानी कि क्या होगा, ब्रोमीन हटेगा तो यहां पे ऐसा बन सकता है। दूसरा आपका प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है, लंगड़ा घोड़ा। ठीक है, यानी कि अब मुझे बताइए कि कौन सा जो है सेटजेप प्रोडक्ट है, कौन सा जो है हॉफमैन प्रोडक्ट है। सेकंड वाला सेट जो प्रोडक्ट है, और Second वाला सेट जेप ये वाला फर्स्ट क्या है, वाला सेटजेप प्रोडक्ट है, और ये वाला क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है। मैंने दोनों एक ही में बना दिया। ठीक है, मैंने सोचा दो अलग अलग बना, इसको हम कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है मेजर है या माइनर है, माइनर। माइनर। और ये कैसा है, मेजर। प्रोडक्ट है। यहाँ भी सेम दो प्रोडक्ट बनेंगे। यस सर। ठीक है, एक तो आपके सामने कुछ ऐसा बनेगा कि एक सीएल यहां से हटाओ और एक हाइड्रोजन यहां से हटाओ, और हमारे पास जो है ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। काफी अच्छे स्ट्रक्चर भी देखने में लगने लगा। दूसरा आपके सामने हो सकता है कि ऐसा भी बन जाए। अब मुझे बताइए कि कौन ज्यादा जो है आपको मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। तो मेजर प्रोडक्ट ये बना रहा होगा, क्यों बना रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, जिस कारण से ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। और ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। और आपको पता है मेजर प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट जब सेट जेप। प्रोडक्ट कहते हैं। और माइनर को हम लोग क्या कहते हैं,
हॉफमैन प्रोडक्ट है। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तानवी स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो एक तो बार- दिख रही है। ओके, एक बार आप ना लेफ्ट करके फिर से वापस जुड़ जाइए। यस सर। ठीक है, अब देखिए वही कहता है कि E2 रिएक्शन मैकेनिज्म में E का मतलब एनिमिलेशन होता है, 2 का मतलब होता है बायमोलिकुलर या सेकंड ऑर्डर। द रेट ऑफ E2 रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड बेस, यानी कि जो है आपका जो है किस पे डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखिएगा कि अल्कोहलिक के OH हो ना, तो आप समझ जाना कि E2 यानी कि जहां अल्कोहल का यूज आए, समझ जाना अल्कोहलिक के OH NOH, तो आप समझ जाना कि वहां पर हम लोग को क्या यूज करना है, E2 यूज कर देना है। It is therefore a second order reaction. Generally, primary alkyl halide undergoes this reaction in the presence of. यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह से हमारे पास ये जो है बन रहा है, प्रोपेन से जो है H2 साथ में और KCl जो है बाहर निकल जाएगा। ओके, अब आपके सामने E1 के बारे में भी बता दिया, जो जनरली E का मतलब होता है एलिमिनेशन, 1 का मतलब क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कि जब आपके सामने क्या होगा कि यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा। आपके मन में आएगा कि सर आप वहां पे टेम्परेचर यूज करते थे, क्या यहाँ भी, यहाँ पे उतना ज्यादा, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर का यहाँ पे जनरली हम लोग जो जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोलाइटिक फिजन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कि CH3 CH3 CHCl है। अब यहाँ से क्या होगा कि पहले Cl टूटेगा, E1 रिएक्शन की बात है, और फिर जैसे ही टूटेगा तो ये जो है H यानी कि जो है जैसे टूटा पॉजिटिव बना। अब पॉजिटिव को क्या पसंद होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है OH कह रहा होगा कि मेरे लोन पेयर ले लो और तुम इसको जो है दे दो, डोनेट कर दो। और जैसे ही डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जो है H2O निकल जाएगा, और साथ में यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और ये जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होता है। ये कार्बोकैटायन जो बनना है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहां लिख भी देता हूं, रेट डिटरमाइनिंग step is formation of carbocation. ठीक है, यानी कि जो है क्या हो जाता है, कार्बोकेटायन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे ये कार्बोकेटायन बनता है तो कोई भी अनस्टेबल नहीं जाता, वो फटाफट से जो है यानी क्या कर लेगा, यानी कि जो है बॉन्ड बना लेता है, और ये जो होता है यानी कि कैसा होता है, फास्ट होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, जो है RDS हम लोग कह देते हैं शॉर्ट में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेट को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, RDS कह देते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो, द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH अल्किन्स मेजर प्रोडक्ट। एक्सप्लेन। कहता है कि आप मुझे बताओ कि आपने क्या करा कि RCl लिया और आपने अगर जब KOH यूज किया तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन सेकंड केस में आपसे कहता है कि आपने अगर जो अल्काइल हैलाइड लिया और आपने कैसा यूज किया, अल्कोहलिक KOH का यूज किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, R, यहाँ पे जो है ऐसा लिख देता हूं ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आ जाए, CH3 और CH2 एंड Cl। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड OH बन जाएगा। ओके, यहाँ पे भी हम लोग सिमिलर वैसे ही कर देते हैं, CH3 एंड CH2 एंड Cl ले लिए, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड एंड CH2। कहता है क्यों ऐसा जो है, यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो कैसा बन रहा है, अल्कीन बन रहा है, यानी कि इथीन बन रहा है, और जबकि यहाँ पे क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। यही कहता है द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड, यानी कि यहाँ भी अल्काइल क्लोराइड है, विद एक्वस KOH। एक्चुअली यहाँ पे जो होता है वो कौन सा स्टेप का होता है, यानी कि SN1 रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, SN1 रिएक्शन हो जाता है, और जबकि यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है, E2।
आपको अगर जो E2. अल्कोहलिक दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो कैसा होने वाला है, E2, यानी कि आप बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, आप सिंपली क्या कर दोगे, यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है हम लोग कर देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे SN2, क्योंकि SN2 में अल्कोहलिक KOH NaOH ये सारी चीजें जो हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। तो इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि यहाँ पे जो है जब अल्काइल हैलाइड से यूज करते हैं तो SN2 रिएक्शन शो करता है, ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन शो करता है। खैर सिंगल स्टेप में तो ये भी रिएक्शन शो करता है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे जो है एलिमिनेशन होता है अल्कोहल के प्रेजेंस में, और जबकि जो है यहाँ पे एक्वस KOH के प्रेजेंस में क्या हो जाता है कि OH ग्रुप का अटैचमेंट हो जाता है। अब सिमिलरली वो कहता है एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। अगर आपने क्या करा, एन ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन है, CH 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 एंड CH, और यहाँ पे मैंने जो है क्लोरीन को जोड़ दिया, CH3 CH2 एंड CH2। अगर आपने किसका यूज किया, अल्कोहलिक KOH का यूज किया, अगर अल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH एंड CH3 बन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे जो है एलिमिनेशन होगा, और वही कहता है कि इथाइल क्लोराइड को अगर आप एक्वस KOH के साथ यूज करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इथाइल क्लोराइड हम जब बनाते हैं यानी कि CH एंड CH, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ CH3 है, तो यहाँ पे अगर जब आपने एक्वस KOH का यूज किया तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH एंड OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बातें याद रखना। कुछ मैं जो ना आप लोगों को यहाँ पे कुछ नेमिंग रिएक्शन बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट सीख लीजिए कि यहाँ पे कैसे होता है, चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके सामने अगर कोई भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे ये क्या है, हेलोजन ग्रुप है, एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन। अगर हेलोजन है तो ये क्या करेगा ना, इसके पास बहुत सारे लोन पेयर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लोरीन का यूज कर लिया, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ पे ग्रुप अटैक होगा और कहाँ पे नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप कहाँ पे जो है अटैक करोगे, कहाँ पे नहीं करोगे, यही आपको डिसाइड कराएगा कि कहाँ पे पॉजिटिव अटैक करना है। तो आप देखो पॉजिटिव अटैक करने का या तो एक ये पोजीशन होगा, या ये एक पोजीशन होगा, या ये, यानी कि 3 पोजीशन। इस पोजीशन पे हम कभी भी जो है क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव को अटैक नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव का अटैक होगा। अब जैसे ही मान लो मैंने यहाँ पे क्लोरीन यूज किया, क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए। अब 6 इलेक्ट्रॉन बचे तो ये कहता है कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी के पास बचा है तो क्या कहता है, मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर लो। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन के पास ज्यादा, क्योंकि कोई भी जो एटम है ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है, तो यहाँ पे ज्यादा ऑक्टेट से हो जाता है, तो जिस कारण से ये क्या करता है कि बॉन्ड को तोड़ता है और कहता है यहाँ पे जो नेगेटिव आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आ जाता है। इसने ये डबल बॉन्ड दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब 4 बचे, क्योंकि एक इसने क्या कर दे, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ जाएगा, तो यानी कि जब टूटता है तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, या 2 लोन पेयर कह दो, या सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कह दो, या 2 इलेक्ट्रॉन कह दो, यहाँ आ गया। एक नेगेटिव का मतलब यही होता है। और जैसे ही आया तो यहाँ पे इस प्रकार से हो गया। अब देखिए ये वापस से कहोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस है, यहाँ पे क्या है, एक्सेस है। तो यहाँ पे जब एक्सेस है तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि दे रहा है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब जैसे ही यहाँ पे आए तो देखिए कार्बन का ये जो है, सॉरी क्लोरीन है, अब यहाँ पे कार्बन का चेक करते क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 ऊपर में 3 और ये एक 4, तो यानी कि बिल्कुल कंप्लीटली फिल है, तो यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर फर्दर अब ये कोई भी ना इलेक्ट्रॉन जो ऐसा रहना नहीं चाहता, तो ये क्या करेगा कि फर्दर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएगा, सिमिलरली हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से ये क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से ये ऊपर का बॉन्ड तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, और यहाँ पे Cl और ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे इस बार निगेटिव आ गया, ठीक है। अब फिर से ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा और ये वापस कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, और जैसे यहाँ चले जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये पोजीशन पे जो है डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो पॉजिटिव, सॉरी Cl लिख दीजिए। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे आपके पास कैसा आ गया, नेगेटिव। अब वापस से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये वापस से यहाँ ले लेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फाइनल कैसा हो जाएगा, जो इनिशियल में था वो वैसा हो जाएगा, यानी कि ए यहाँ, यहाँ और यहाँ पे Cl। अब यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वापस जो है यानी कि क्या हो गया, खत्म। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बताया था कि इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा। ऑर्थो मेटा यानी कि ओम प्रकाश मैंने बताया था, यहाँ से ये ऑर्थो एंड मेटा। यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए कि कभी भी अगर पॉजिटिव अटैक करेगा, मैं इसका जो है ना हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि कि आपको समझ में आ जाए कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां हम इसको इस प्रकार से जो है ये लिखते हैं, और ये एक्स, ये डेल प्लस से लिखते हैं। नेगेटिव कहाँ कहाँ आया हमारे पास, ये वाले पोजीशन पे है, तो डेल नेगेटिव, और कहाँ आया, यहाँ पे आया, और कहाँ आया, यहाँ पे आया। अब मुझे बताइए कि अगर मैं पॉजिटिव ग्रुप को अटैक कराऊंगा तो किस किस पोजीशन पे जोड़ूंगा, सिर्फ 3 पोजीशन है। या तो मैं क्या करूंगा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कराऊंगा, या फिर हम लोग क्या करेंगे, पारा पोजीशन पे। बोलिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही? बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे ना मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं ग्रुप को अटैच करा रहा हूं। जब आपको मैं बताऊंगा कि देखिए कैसे ग्रुप ये अटैक हो रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर हमने यहाँ क्यों नहीं जोड़ा, यहाँ क्यों नहीं जोड़ा। तो मैं कहूंगा क्योंकि इसका जो है, जो बेंजीन है, यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होने के कारण, यानी कि ये जो ना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होने के कारण यहाँ पे कैसा आ जाता है, डेल नेगेटिव आ जाता है, और यहाँ डेल नेगेटिव आता है। मैं कह सकता हूं कि ऑर्थो एंड पारा पे पॉजिटिव का अटैक होगा या पॉजिटिव ग्रुप ऐड हो जाएगा। बोलिए, क्या आपको ये बात से सहमत है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑर्थो एंड पारा पे कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, पॉजिटिव ग्रुप जुड़ेगा। यस सर। क्या हम Yes, लोग sir. क्या मेटा पोजीशन पे जोड़ सकते हैं? नहीं। नो सर। पूछेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है डीलोकलाइजेशन में जो है नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। इस कारण से हम लोग जो है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बातें जो है ध्यान रखनी है। ओके, अब देखिए जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया और उसी का देखिए यहाँ पे। अब देखो ध्यान से सुनना कि आपके सामने 2 पोजीशन है। आपको मैंने बताया कि अभी हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार, बस समझाने के लिए ताकि कि आपको जो है समझ में आ जाए। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, और हम चाहते हैं कि हेलोजिनेशन कराएं, किसमें, बेसिकली हम लोग चाह क्या रहे हैं, यानी कि जो है अराइल हैलाइड बनाने। अब हमने जो यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्शन कराया, ये हम अगली क्लास में बात करेंगे अराइल हैलाइड की, लेकिन अभी जस्ट आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाइड्राइज FeCl2 की प्रेजेंस में। ओके, अब जैसे ही यहां से टूटेगा तो आप मुझे बताओ कि इसका जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, कुछ इस प्रकार से बताया था कि कहां कहां पे जो है, आपको मैंने कहा था कि ऑर्थो एंड जो है पारा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ओपी टेंडन से याद रख सकते हो कि वहां पे क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। ऑर्थो मेटा पे नहीं और पारा पे। तो क्लोरीन ग्रुप जो है, आप मुझे बताइए कि Cl2 यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, होमोलिटिक डिवीजन होता है। तो जिस कारण से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जुड़ना पसंद करेगा इन 3 पोजीशन पे। तो जिस कारण से ये जो प्रोडक्ट हो जाता है, अब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक तो ऐसा बन जाएगा Cl एंड Cl, दूसरा एक प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला जो होगा माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा हो रहा होगा, पास पास ग्रुप है।
तो जिस कारण से यहाँ पे जो क्या हो जाता है कि जो रिपल्सन ग्रुप ज्यादा होने के कारण ये जो प्रोडक्ट होता है क्या हो जाता है, माइनर प्रोडक्ट बनता है, और जबकि ये ग्रुप क्या होता है, फार अवे होने के कारण जो है क्या बन जाता है, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को वैसे अराइल हैलाइड के बारे में बताना है, और आपको जो है एक और चीजें बतानी है क्या बेसिकली